जो हमारे ये बिरला साहब जो फिर से स्पीकर के रूप में आए हैं, जो कि उनकी पुरानी कारनामे तो हर लोग देख ही चुका है, लेकिन कल आते ही फिर जिस ढंग से उसी ढंग से बात किए हैं कि एक एक मिनट की बात दिया जाएगा और ये सभी लोग कान खोल करके सुनो, यानी एक धमकी भरा बातें जिस ढंग से सदन में आया है, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये सरकार कमजोर है। इनको जनता जो सबक सिखाया उसे ये लोग कोई सबक लिए है, क्योंकि इनकी जो रवैया है, जो इनकी सोच है, जो मनुवादी सोच हम लोग बोलते हैं, वह मनुवादी सोच उनका कल भी वह परिलक्षित हुआ है और आगे भी अब शायद यही देखने को मिलेगा। देश की जनता जिस ढंग से अपना निर्णय सुनाया कि आज वह तानाशाही सरकार जो कि आपको विगत दिनों में देखने को मिला था, उस पर अंकुश लगाने का काम किया और एक सत्र जो चला रहे थे अपना तानाशाही, उस पर भी ब्रेक लगाने का काम किया गया है। लेकिन कल की जो बात हुआ है, जो लोकसभा में जो देखने को मिला है कि उस व्यक्ति को ही फिर से स्पीकर बना दिया गया है, जो एक साथ 150 सांसदों को निकाल करके बाहर फेंक करके और विधेयक पास करा दिए गए थे। उस पर ना चर्चा कराई गई थी, ना कोई बात की गई थी, नहीं लोगों की राय जानी गई थी, जो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि गए थे और उनको एक झटके में बाहर निकाल करके और 28 से 30 विधेयकों को पास करा करके, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि अभी जो हमारे कानून में भी जो फेरबदल किया गया है, उसको भी शायद 1 जुलाई से लागू करने की जो बात हुई है, या और भी बहुत सी ऐसी मामलाएं थी, उन तमाम चीज़ों को जिस ढंग से ये लोग पास कराए थे और फिर से मोदी जी अपना रुतबा दिखाने का एक प्रयास किए हैं विपक्ष को कि हम आप लोग बदल जाइए, जनता बदल जाए, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं हूं। और उसी का कड़ी था कि कल का जो घटना हुआ है और अब मोदी जी का जो भाषण चला है, जिसमें वह कांग्रेस के पुराने गरे मुर्दे को उखाड़ने का जो प्रयास किए हैं, लेकिन यह नहीं बतलाया कि हमने जो 10 साल जो अघोषित इमरजेंसी लगा करके देश में और लोगों को, विपक्षी नेताओं को जिस ढंग से तंग और तबाह करने का जो कुचेष्टा की गई है, और जो हमारे ये बिरला साहब जो फिर से स्पीकर के रूप में आए हैं, जो कि उनकी पुरानी कारनामे तो हर लोग देख ही चुका है, लेकिन कल आते ही फिर जिस ढंग से उसी ढंग से बात किए हैं कि एक एक मिनट की बात दिया जाएगा और ये सभी लोग कान खोल करके सुनो, यानी एक धमकी भरा बातें जिस ढंग से सदन में आया है, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये सरकार कमजोर है। इनको जनता जो सबक सिखाया उसे ये लोग कोई सबक लिए है, क्योंकि इनकी जो रवैया है, जो इनकी सोच है, जो मनुवादी सोच हम लोग बोलते हैं, वह मनुवादी सोच उनका कल भी वह परिलक्षित हुआ है और आगे भी अब शायद यही देखने को मिलेगा। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात एक सामने आया है कि जो विपक्ष के नेता चुने गए हैं, राहुल गांधी जी, जिन्हें जननायक के रूप में भी लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद राहुल गांधी देश के कर्णधार बन करके और देश के खेवनहार बन करके देश को आगे ले जाने का जो प्रयास करेंगे, ये तो सही बात है कि उनको उतनी सीटें नहीं मिली जिससे कि वे ड्राइविंग सीट पर बैठ सके, लेकिन ड्राइविंग सीट के जो पीछे का सीट उनको दिया गया है, जो एक विपक्ष का रोल होता है कि सत्ता को आईना दिखाने का, वह काम बदसूरत जारी देखने को मिला है। इससे ये साबित हो रहा है कि इस सरकार के नाक में नकेल कसने के लिए आज विपक्ष मुस्तैद होकर के खड़ा है और विपक्ष उन्हें उस ढंग की जो 10 साल तक मोदी जी चलाते आए थे, जो विपक्ष विहीन सत्ता चलाते आए, वह शायद उनको इस कार्यकाल में नहीं मिलेगा। और ये कब तक ये सरकार रहती है, और सरकार यदि अपनी शासन में दुखित परिवारों का यदि वह निदान करते हैं, तो एक उनकी अच्छी पहल मानी जाएगी। जो प्रयास सिर्फ वे चुनावी मोड में रह करके चुनाव की फायदा देख करके जो कार्य करना चाहते हैं, उस पर भी ब्रेक लगाने का यदि प्रयास करे ये सरकार सच्चे दिल से, मन से, तो जनता की भलाई हो सकती है। उन तमाम लोगों की दुख दर्दों को यदि ये समझ करके सरकार यदि आगे आती है और कुछ कार्य करती है, तो उसके लिए धन्यवाद के पात्र होंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।